हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं वेन आरेख यानी वेन डायग्राम की रीजनिंग, जो कि एसएससी, एमटीएस, वीडियो, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह एग्ज़ाम में जो वेन डायग्राम पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और कुछ बच्चे इनका संबंध जो है वो गलत प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध सही निरूपित करता है। सबसे पहला जो है वो है मिनट, और फिर जो है मिनट के बाद है दिन, दिन के बाद है महीना। अब ये देखिए इन तीनों में क्या संबंध है, मिनट और दिन और महीना। देखिए मिनट से जो है आपको 60 मिनट हो जाते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। घंटे से आपको क्या बनता है, 24 घंटे हो जाते हैं तो दिन बन जाता है। दिन से क्या होता है, दिन से आप 30 दिन, 28 का दिन का भी महीना होता है, 29 का भी होता है, और 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। दिन से जो है वो क्या बनता है, महीना बनता है। तो देखने का मतलब ये है, आपका ये तीनों जो हैं वो आपको एक ही में ही प्रदर्शित करते हैं। यही महीना जो है हमने सबसे पहले जो है डायग्राम जो है महीने का बनाया, ये हमने महीने का डायग्राम आया। अब दिन भी जो है उसी के अंदर आएगा और मिनट भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो वेन डायग्राम जो है आपका सी वाला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो ये है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपित करता है। अब जैसे उसने कहा था कि कार और लकड़ी और चूहा, क्या ये तीनों का संबंध क्या एक से है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संबंध को पहचानना पड़ता है कि कौन सा संबंध किससे है। देखिए, क्या कार का संबंध जो है वो लकड़ी से है, क्या लकड़ी का संबंध क्या चूहे से है? तो देखिए, ना ही कार का संबंध लकड़ी से है और ना ही लकड़ी का संबंध चूहे से है। तो इसका मतलब डायग्राम जो है आपका ये देखा जाए तो ये तीनों जो हैं अलग मिल रहे हैं, यानी इनके अंदर जो है कोई भी संबंध जो है स्थापित नहीं हो रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कार बना ली, लकड़ी बना ली, ये चूहा बना लिया, तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं अलग अलग कैटेगरी के हो गए। तो वेन डायग्राम में देखेंगे तो आपका ये वाला डी वाला शो कर रहा है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। अब पहला है पक्षी और तोता और फिर चमगादड़। देखिए, अब इनमें पक्षी में और तोते में क्या कुछ संबंध है। देखिए, पक्षी जो होते हैं उड़ने वाले होते हैं, उड़ने वाला जो है वो चमगादड़ भी है, मगर पक्षी जो है वो तोता है। तो पक्षी जो है वो तोता है, तोता उड़ता है, मगर क्या तोता यानी कि तोते में पक्षी आ रहा है, यानी पक्षी जो तोता हो रहा है। क्या चमगादड़ भी क्या पक्षी है? देखिए, चमगादड़ उड़ता तो है मगर जो है वो स्तनधारी होता है, यानी स्तनधारी का मतलब होता है यानी कि बच्चों को दूध पिलाता है, यानी चमगादड़ जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अब पक्षी में तोता जो है, तो तोता जो है दूध नहीं पिलाएगा, तो तोते में ये फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, पक्षी का बनाएंगे। देखिए, पक्षी का ये हमारा पक्षी है, पक्षी के अंदर जो है वो तोता हमने शामिल कर दिया, ठीक है। अब हम चमगादड़ को इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते क्योंकि चमगादड़ जो है अलग है तो पक्षी, मगर ये स्तनधारी है क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये बच्चों को दूध पिलाता है, तो ये अलग रहेगा। तो देखिए, इसका वेन डायग्राम जो है वाला ए वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। तो इसमें जो है आपका पुरुष, पिता, एडवोकेट। देखिए, पुरुष जो होता है पिता है, ये पिता को पुरुष मान सकते हैं। अब एडवोकेट जो होता है वो पिता ही तो होता है, ठीक। तो पिता भी जो है वो एडवोकेट होते हैं। अब मगर ये ध्यान रखिएगा कि सभी के पिता जो है एडवोकेट नहीं होते हैं, किसी किसी के एडवोकेट होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। तो पुरुष तो पिता हैं मगर पिता जो है एडवोकेट किसी किसी के हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम जो बनाएंगे वो पुरुष का बनाएंगे, ठीक।
ये हमारा पुरुष होगा। पुरुष के अंदर ही आपको पिता को शामिल कर देना, क्योंकि पुरुष तो पिता हैं ही, मगर जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट कुछ पिता होते हैं, कुछ पिता जो है नहीं होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। यानी कुछ पुरुष जो है वो एडवोकेट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो देख लीजिएगा इसका डायग्राम जो है वो आपका डी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको डिक्लेयर हो चुकी होगी। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसके अंदर गलत कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन तीनों में संबंध देखना है। ये तीनों का संबंध जो है वो एक सा है। तो सबसे पहले जो है वो सिक्किम है, सिक्किम और मणिपुर और इम्फाल, इनमें तीनों में संबंध देखना है। क्या सिक्किम जो है मणिपुर में मिल रहा है या इम्फाल इसमें मिल रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है वो राजधानियों के नाम याद करना पड़ेंगे। भारत में 28 स्टेट हैं, उनकी स्टेटों की राजधानी याद करना पड़ेंगी। कुछ एक का तो संबंध दिखाएगा मगर एक का संबंध जो है नहीं दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मणिपुर है, मणिपुर जो है वो इम्फाल में यानी राजधानी है, ठीक। तो इन दोनों का तो संबंध है, मगर सिक्किम जो है वो अलग वो हो गया। तो इसका संबंध जो है अब किस तरीके से का डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो है ये इम्फाल बनाया। इम्फाल जो है वो राजधानी है, राजधानी जो है तो मणिपुर में ही, तो मणिपुर में है तो यानी कि वो बीच में रहेगी, यानी कि इम्फाल में ही मणिपुर है। सिक्किम जो है वो थोड़ा अलग हो गया, तो आप उसको उसका डायग्राम जो है बिन अलग करके बनाएंगे। तो देखिए, ये डायग्राम जो है आपको ए वाले में मिल रहा है, तो इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको डिक्लेयर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो है वह है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। पहला है दिल्ली, फिर है श्रीलंका, फिर है एशिया। तो देखिए, दिल्ली जो है वो आपकी भारत की राजधानी है और श्रीलंका जो है वो अलग देश है, और ये है एशिया। एशिया के बारे में आप जानकारी ले चुके होंगे और जानकारी होगी भी आपको। देखिए, जितने भी है यानी कि 48 जो आपके देश हैं ये आपके इसके एशिया के अंदर आते हैं, यानी दिल्ली भी एशिया के अंदर आती है और श्रीलंका भी एशिया के अंदर आती है। तो इसका वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले जो हमें डायग्राम बनाना वो एशिया का बनाना है, ठीक है। ये एशिया आ गया, एशिया के ही अंदर आपके दिल्ली हो जाएगी और श्रीलंका भी इसी के अंदर हो जाएगी। उसका वेन डायग्राम देखेंगे तो वेन डायग्राम जो है वो ए वाला ऑप्शन ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा से एग्ज़ाम में जो है रिपीटिंग होती है इनकी, और ज़्यादातर बच्चे इन पर गलत ऑप्शन लगा के आते हैं, तो इसको क्लियर तरीके से आपको समझ लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। उसने कहा, पहला था पति, पत्नी और परिवार। देखिए, पति और पत्नी जो होते हैं एक ही होते हैं, और इन सबसे जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है, परिवार बनता है। परिवार में आपके देखिए मम्मी पापा हो गए, बच्चे हो गए, चाचा चाची, दादा दादी, सब जितने भी होते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये पति पत्नी तो आपके ठीक हो गया। अब इसमें जो है आपको क्या देखना है, परिवार बनाना। सबसे पहला जो है ऑप्शन वेन डायग्राम बनाएंगे परिवार का, क्योंकि परिवार के ही अंदर आते हैं। अब पति पत्नी तो एक हैं, तो देखिए पति पत्नी है तो एक, मगर पति पत्नी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुरुष है ये महिला है, तो यहाँ ही पत्नी पति हो सकता है, यहाँ ही पति जो है पत्नी हो सकती है। तो यानी कि जो है परिवार में, तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये आपका पुरुष हो गया यानी कि पति हो गया, ये आपका स्त्री हो गई, पत्नी हो गई। तो उसका वेन डायग्राम देखेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करके आते हैं, बी पर डायग्राम पे बना के लिख कर आते हैं। वो कहते हैं कि ये परिवार है, परिवार के अंदर पति है और पत्नी है, तो वो एक ही में बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि पत्नी जो है पति नहीं हो सकती, पत्नी पति नहीं हो सकता है, तो परिवार में ही, मगर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन जो है वो आपका ए वाला ठीक रहेगा।
उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह आरेख चुनिए तो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। तो देखिए, संचार, टेलीफोन और पत्र। संचार जो होता है कम्युनिकेशन के लिए आता है। कम्युनिकेशन का जो होता है वो माध्यम जो है बातचीत करने का होता है, यानी संदेश को लेने का। तो देखिए, संचार के अंतर्गत टेलीफोन तो आ रहा है और संचार के अंदर पत्र भी आ रहा है, मगर ये चीज़ जो है वो इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि पत्र का व्यवहार जो है वो अलग हो गया। आजकल जो है टेलीफोन संचार का विभाग है, अब पत्र का जो है व्यवहार कम हो चुका है। तो देखेंगे इसमें आप संचार के लिए आपको सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाना हो। ये आपका संचार हो गया। संचार में जो है टेलीफोन आ गया है। अब इसी में जो है पत्र एक साथ नहीं हो सकता, संचार में पत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पत्र जो है वो अलग हो गया है। क्योंकि ये चीज़ एकदम डायरेक्ट करने वाला बात है। पत्र जो है आपको लेट वगैरह पूछता है, यानी कई दिन में आपको खबर बोलेगी, मगर है संचार में ही शामिल, तो इसको अलग शामिल कर लेंगे। इसका भी वेन डायग्राम देखेंगे तो आपको पहले वाला ऑप्शन जो है वो आपको दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन जो था बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट था, एसएससी का क्वेश्चन, एमटीएस में आया हुआ था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। देखिए, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो वृत्त भी आपने देखा होगा, त्रिभुज भी आपने देखा होगा और चतुर्भुज भी आपने देखा होगा। ये सब हैं तो एक ही उसी की कैटेगरी के, मगर क्या ये है कि सब एक से हैं या नहीं। तो वृत्त देखिएगा, वृत्त आपको इस तरीके से बनाना है। और त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं वाला होता है। चतुर्भुज की जो होती है वो 4 भुजाएँ होती हैं, कैसे भी आप बना दीजिएगा। ये हैं तो एक ही में, मगर ये क्या देख रहे हैं कि एक से ही है क्या। तो ये जो है आपको सब अलग अलग दिख रहे हैं। देखिए, ना तो किसी के अंदर आ रहे हैं, किसी के उसमें, ना ही वृत्त के अंदर त्रिभुज आ रहा है, ना ही त्रिभुज के अंदर वृत्त चतुर्भुज आ रहा है। तो इसका जो वेन डायग्राम जो बनाना है वो अलग अलग है। तो इसको डायग्राम के लिए 3 अलग अलग शो करके दिखाना होगा। तो ये आपकी वृत्त नहीं है, ये आपका देखिए डी वाला ऑप्शन ठीक है। बहुत से बच्चे सोच लेते हैं कि वृत्त है, तो ये हमने डायग्राम बना करके आपको दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। आँख है, कान है और संवेदी अंग है। देखिए, आँख और कान ये हैं क्या, इसके बारे में आप जानकारी ले लें। अब देखते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या होते हैं वो आपको देख लेना है। संवेदी अंग में जो होती है, देखिए क्या क्या अंग आते हैं। सबसे पहले आता है आँख, दूसरे पे आता है कान, तीसरे पे आता है नाक, चौथे पे आता है जीभ और 5वें पे आता है त्वचा। ये जो होते हैं क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। अब आपको ये देखना है कि संवेदी अंग में जो है ये आपको आँख भी आता है और कान भी आ रहा है। तो ये किसके अंदर मिल रहे हैं, मगर ये हैं अलग अलग। देखिए, आँख से क्या करते हैं, आप देखते हैं, ठीक है। कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं। जीभ से क्या करते हैं, यानी जीभ को जो आप खाना पीता करते हैं उसका आप स्वाद चखते हैं। और त्वचा से क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यानी आपने कोई मान लो किसी जिस्म पे आपने सुई बो दी तो आपने महसूस किया कि हाँ मेरे जिस्म पे सुई चुभ गई है, तो ये महसूस करना हो गया। तो ये सब क्या है, संवेदी अंग के उसी उसमें आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे, संवेदी अंग का बनाएंगे। अब देखिए, आँख, नाक, कान हैं तो अलग अलग, मगर हैं संवेदी अंग भी। तो देखिए, आँख के लिए हमने डायग्राम ये बना दिया है और एक से नहीं है। देखिएगा, ये सोचें कि यार ये वाला होगा, तो ये हैं तो संवेदी अंग के होंगे, मगर कान भी इसी में आ गए, तो अलग अलग हैं, तो आपको अलग बना दिए। तो देखिए, आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर सारे सब्जेक्ट आपको एक ही चैनल पर मिलते हैं। और इसके अलावा जीके के रिलेटेड आपको वीडियो भी आपको मिलती है, और मैथ, रीजनिंग भी हम इसकी वीडियो आपको मिलेंगी। तो नए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम अर्शद सर है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन दबा देना है, ऑल पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।